आज में हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड गिवन एज फॉलो, जिसमें बैलेंस जो टोटल है बैलेंस शीट का 1,50,000 है, बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ईच। इसके अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन की जो स्कीम है वो इस प्रकार रही। It was resolved that equity share of 10 each be reduced to fully paid share of 6 each। इनके कहने का अर्थ है कि 10 रुपए का जो इक्विटी शेयर है उसको रिड्यूस करके नई जो रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी है उसमें 6 रुपए रखा जाएगा, एंड 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each टू बी रिड्यूस टू 9% फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ ईच 10 each। 7% जो प्रेफरेंस शेयर है उनका नाम चेंज करके 9% फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर रखते हुए फेस वैल्यू 10 की बजाय 7 रखने का प्रावधान है। द नंबर ऑफ शेयर इन ईच केस इज सेम। दोनों केस में जो नंबर ऑफ शेयर है वो सेम रहेंगे। इट वॉज फर्दर रिजॉल्व्ड दैट अमाउंट सो अवेलेबल बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ द नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस। जितना भी रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट से हमें मिलेगा, अकाउंट से अमाउंट मिलेगा, उसका प्रयोग जो है हमने पहले तो सरप्लस का जो डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ करने में यूज करना है। उसके बाद यदि कुछ बचता है तो बैलेंस के लिए हम जो फिक्स एसेट्स है उसको राइट ऑफ करेंगे। देयर वर एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर द लास्ट 3 ईयर, इट इज डिसाइडेड दैट दे मे बी कैंसल्ड। जो 2 सालों का एरियर जो प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग पेंडिंग था, बकाया था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो इस एवज में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन की डिमांड है, यू आर रिक्वायर्ड द मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। 2 पोर्शन इसके अंतर्गत जो हमने प्रिपेयर करने हैं, एक तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे हम, और दूसरी जो है हम इसके अंदर रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करेंगे और उसमें जर्नल एंट्री करेंगे ईच ट्रांजैक्शन के लिए। जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है, तो हम जर्नल एंट्री के ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल जो एंट्री है उसका फॉर्मेट में हम डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का, इस तरह से हम इसके अंदर कॉलम लेते हैं। एलएफ अमाउंट, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले जो रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत स्कीम है वो रिगार्डिंग इक्विटी शेयर है। तो इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू 10 है उसको हमने 6 पे रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 फेस वैल्यू, और वो है हमारे पास 1 लाख। इसको हमने कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर रुपीज फेस वैल्यू 6 फेस वैल्यू में करना है, यानी कि 6 फेस वैल्यू यदि हम लेके जाएंगे 10,000 की फेस वैल्यू के हिसाब से जो कैपिटल होगी वो 60,000 रहेगी। टू रिकंस्ट्रक्शन जितना भी अमाउंट है वो रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट में ट्रांसफर होगा 40,000। नरेशन लिख देंगे हम, इसकी नरेशन रहेगी फॉर रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ट्रांसफर 40,000 एंड फेस वैल्यू ऑफ 10 इक्विटी शेयर कन्वर्ट इनटू फेस वैल्यू इन 6 इक्विटी शेयर। नेक्स्ट 7% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 फेस वैल्यू है और 1 लाख इसकी कैपिटल थी। इसको हमने कन्वर्ट करना है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू 7 रुपए, दैट इज 70,000 टू रिकंस्ट्रक्शन। रिमेनिंग अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिमेनिंग विल बी 30,000। और नरेशन में हम लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर 10 to 7 each।
remaining amount of balance transfer to reconstruction account. So जितना भी अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास आएगा उसका यूटिलाइजेशन हमने डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करना है, और उसके अलावा यदि जो बचेगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे फिक्स एसेट्स के लिए। तो रिकंस्ट्रक्शन को हम डेबिट कर देंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना 40,000 एंड 30,000 दैट इज 70,000 टू, सबसे पहले हमने क्या करना है, सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस जो हमारे पास 40,000 है उसको राइट ऑफ करना है। रिमेनिंग जो अमाउंट है उस अमाउंट से हमने क्या करना है, रिमेनिंग अकाउंट से फिक्स एसेट्स जो है हमारे पास उसको राइट ऑफ कर देना है टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो है 90,000 की है और 25,000 रुपए से फिक्स एसेट को हम रिड्यूस कर देंगे। तो नरेशन रहेगी रिकंस्ट्रक्शन का जो अमाउंट है वो यूटिलाइज फॉर द रिटर्न ऑफ सरप्लस या नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस एंड फिक्स एसेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके अंदर इन्होंने डिमांड की है वो है रिवाइज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम, रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। इसमें एंड ड्यू शब्द के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है, तो हम इतना ही लिखेंगे, कंपनी का नाम जो है वो जो का तो लिखेंगे। तो इसके अंदर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारे पास, पहले जो हमारे पास फॉर्मेट होता है इसके अंदर पार्टिकुलर्स, अमाउंट, और पार्टिकुलर में सबसे पहले आता है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम दोनों को नोट टू अकाउंट के अंतर्गत कंसोलिडेट कर लेंगे, और वो क्या कितनी कंसोलिडेट होगी हमारी 60,000 और 70,000, यानी कि 130,000 1,30,000 जो है हमारे पास एसेट्स सॉरी लायबिलिटीज होंगी। इसके अलावा करंट लायबिलिटी नहीं है बैलेंस शीट के अंतर्गत। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी इज 1,30,000। फिर एसेट्स लिखेंगे हम इसके अंदर, एसेट्स के अंतर्गत हमारे पास फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट जो है 90,000 की दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, उसमें से 25,000 की हमने जो है राइट ऑफ कर दी। तो 90,000 में से यदि हम 25,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 65,000 जो है वो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा। तो ये फिक्स एसेट्स हो गई। उसके अलावा गुडविल जो है, गुडविल को राइट ऑफ करना था सॉरी हमने, तो गुडविल को हम यहाँ राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल। जितनी भी गुडविल होगी वो पहले राइट ऑफ होगी। टू गुडविल 10,000। तो रिमेनिंग अमाउंट तो यहाँ पे जो है वो 25,000 बचेगा हमारे पास, सॉरी 15,000 बचेगा। तो 15,000 यदि हम माइनस करते हैं तो एसेट्स जो होंगे हमारे पास वो होंगी 75,000। इसके बाद हमारे पास जो है करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स के अंतर्गत इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्रीज हमारे पास 25,000 रुपए की है। और उसके बाद हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल वो है हमारे पास 30,000। तो टोटल कर देंगे हम एसेट का, और वो भी हमारे पास 1,30,000 होगा। तो बैलेंस शीट की दोनों पोजीशन हमारी इक्वल है, एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो है बहुत इक्वल है। तो इस प्रकार से हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी। तो ये दो क्वेश्चन का पोर्शन रहेगा हमारा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हमने जर्नल एंट्री करनी है और जिसके अंतर्गत हमने बैलेंस शीट बना दी है। जर्नल एंट्री के अंतर्गत यदि किसी शेयर कैपिटल में रिडक्शन होगा तो जो रिडक्शन है वो रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट में चला जाएगा।
यदि दो रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट आएगा, उसकी यूटिलाइजेशन की स्कीम दी होगी क्वेश्चन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जैसे सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस था उसको राइट ऑफ कर दिया हमने, गुडविल का जो बैलेंस था, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना था, वो हमने इसमें से राइट ऑफ कर दिया। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका यूटिलाइजेशन हमने फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए करना है। तो 15,000 बचे थे, तो 15,000 रुपए से हमने फिक्स एसेट जो है यूटिलाइज जो है राइट ऑफ कर दी। और फिक्स एसेट का 90,000 का जो टोटल अमाउंट था उसमें से 15 जो है वो राइट ऑफ हो गई, और उनकी रियल वैल्यू 75,000 जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। थैंक यू।